आप सबको जय मसीह की। आज मैं आदम और हेवा की कहानी, पृथ्वी पर पहली पाप की कहानी लेकर आई हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 3 में लिखा गया है। मेरे प्रियो, आदम और हेवा पृथ्वी पर रहने वाले स्वर्गीय पिता की पहली संतान थे। वे पौधों और पेड़ों से घिरे एक सुंदर आदन की वाटिका में रहते थे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलते और उनसे बातें करते थे। उस समय यहोवा परमेश्वर ने जितनी जंगली पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में भी सुंदर है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तुम कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरा और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की मूल माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे।
इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुबड़ों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, इस घटना में आदम और हेवा ने परमेश्वर के मना किए गए पेड़ का फल खाया था। यह सृष्टि का पहला पाप था जो उन्होंने यहोवा परमेश्वर के विरोध सांप के बहकाने पर उसकी बातों में आकर परमेश्वर के विरोध जाकर पाप किया था। उसी समय से पाप का प्रारंभ हुआ, जो आज भी किसी न किसी कारण से पाप चलता ही आ रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि स्वयं के लिए की, जिसमें हम सभी मनुष्य भी सम्मिलित हैं। उसकी सृष्टि में वह अपनी महिमा को पाता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। यह समझना कठिन हो सकता है कि कैसे आदम और हेवा के पाप में गिरने से परमेश्वर की महिमा हो सकती है। वास्तव में कुछ लोगों को यह भी आश्चर्य हो सकता है कि यदि समय से पहले ही परमेश्वर को पता था कि वे ही सारी परेशानी का कारण बनेंगे, तो उसने उन्हें बनाया ही क्यों? परमेश्वर सर्वज्ञानी है। भजन संहिता 139 1 से 6 में लिखा गया है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है और वह भविष्य को जानता है। यशायाह 46:10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। इसलिए मेरे प्रियो, वह निश्चित रूप से जानता था कि आदम और हेवा पाप करेंगे, परंतु उसने उन्हें तो भी बनाया और उन्हें एक स्वतंत्र इच्छा दी जिसके साथ उन्होंने पाप करना चुना। मेरे प्रियो, आदम और हेवा के पाप में गिरने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर पाप का लेखक है, यह कि उसने उन्हें पाप में गिरने के लिए परीक्षा में डाल दिया। याकूब 1:13 में दिया है, जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु पाप में यह गिरावट सृष्टि और मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना का उद्देश्य है। मानव जाति के पाप में गिरने के बारे में परमेश्वर को पहले से ही पता था। मसीह का क्रूस परमेश्वर के चुने हुओं के लिए प्रायश्चित परमेश्वर के द्वारा पहले से ही ठहरा दिया गया था। सभी लोग एक दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर का उद्देश्य जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उद्देश्य एक ऐसे संसार का निर्माण करना था जिसमें उसकी महिमा उसकी पूरी भक्ति के साथ प्रकट हो सके। परमेश्वर की महिमा सृष्टि का चरम लक्ष्य है। सच्चाई तो यह है कि यही उन सब बातों का चरम लक्ष्य है जिसे वह करता है। ब्रह्मांड को परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बनाया गया था और परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के विरोध प्रकट होता है जो परमेश्वर की महिमा करने में विफल हो जाते हैं।